अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। पिछले दिनों हमने लैट के सिलेबस के ऊपर एक वीडियो बनाई थी। उसमें जो है वो एक लैट में के सिलेबस में इंक्लूड है पर्सनल स्टेटमेंट। तो ये वीडियो जो है वो इसमें हम आपको बताएंगे हाउ टू राइट अ पर्सनल स्टेटमेंट। पर्सनल स्टेटमेंट लिखना बहुत ही आसान है। आप इस वीडियो में उन स्टेप्स को, अगर अपने पर्सनल स्टेटमेंट लिखते हुए उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कभी भी पर्सनल स्टेटमेंट लिखने में मुश्किल नहीं होगी। पर्सनल स्टेटमेंट लिखते हुए आपको चंद बातों का ख्याल रखना होता है, इसलिए जो है वो मैंने आपके लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो किन किन पॉइंट्स को आपने फॉलो करना है वो लिखे हैं। तो अब हम आपको बताते हैं सब पर्सनल स्टेटमेंट में क्या क्या होता है। सबसे पहले जो है वो हम कंटेंट की बात करेंगे। पर्सनल स्टेटमेंट के कंटेंट में आपको इन बातों का आंसर देना होता है। तो ये क्वेश्चन आप अपने पास नोट कर लें। इन्हीं का ये आपका बेसिक वो है कि जिस चीज का आपको आंसर अपने पर्सनल स्टेटमेंट में देना है। और आपका पर्सनल स्टेटमेंट जो है वो क्लियर और प्रिसाइज वे में होना चाहिए। इसलिए मैंने जो है वो उन दोनों इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है कि आपने किन किन चीजों को फॉलो करना है और किन किन चीजों को आपने नहीं करना। तो सबसे पहले जो है वो हमने अपने पर्सनल स्टेटमेंट में क्या करना है कि आपको अब उसके स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करना है। क्योंकि बीइंग एज अ लॉयर आपकी राइटिंग स्किल्स जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको बहुत ज्यादा लंबा नहीं लिखना, क्योंकि यहाँ पर पर्सनल स्टेटमेंट की वर्ड लिमिट होती है 200 वर्ड्स के ऊपर। आपने 200 वर्ड्स का होना चाहिए आपका पर्सनल स्टेटमेंट। तो आपने जो है वो पेजेस नहीं पढ़ने, आपने जो है वो टू द पॉइंट बात करनी है। उसके बाद जो है वो आपने क्या चीज नहीं करनी, आपने ये नहीं करना आपके आप लिखें हाय माय नेम इज ए बी सी कुछ भी। या फिर आपने लिख रहे हैं तो आपने किसी को मुखातिब भी नहीं करना कि डियर सर ये वो, आपने डियर मैडम ये सब आपने नहीं लिखना। उसके बाद जो है वो आपको क्या करना है कि कोई ऐसा करंट इशू हुआ हो जिसकी वजह से आपका इंटरेस्ट पैदा हो गया हो, तो आप वो अपने पर्सनल स्टेटमेंट में ये बात आप लिख सकते हैं। कोई भी ऐसी जजमेंट आई या फिर कोई सोसाइटी में ऐसा आपने केस होते हुए देखा कि जिसकी वजह से आपका इंटरेस्ट डेवलप हो गया, ये बात आप अपने पर्सनल स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। उसके बाद जो है वो आपने किस चीज़ को अवॉइड करना है, आपने अपने बारे में नहीं लिखना बहुत ज़्यादा। क्योंकि ये आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर ऐसे नहीं है कि मुझे जो है वो पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है या मैं दिन में इतनी सारी बुक्स पढ़ता हूँ, ये सब बातें आपने नहीं लिखनी। उसके बाद जो है वो आप क्या चीज़ को पर्सनल स्टेटमेंट में इंक्लूड कर सकते हैं, आप अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में बता सकते हैं कि जिसकी वजह से आपका इंटरेस्ट डेवलप हो गया हो। आप किसी टीम से लिंक रहे हो कि जिसमें आपने देखा हो कि लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, लीडरशिप क्या होती है, किस तरह से होती है, और फिर आपका एक इंटरेस्ट डेवलप हो गया। या आप कोई ऐसी चीज़ की कि जिसकी वजह से आपको लगा कि आपको लॉ पढ़ना चाहिए, आप पैशनेट हो गए लॉ को लेकर। उसके बाद आपने क्या चीज़ नहीं करनी, आपने पैनिक नहीं होना, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक 200 वर्ड्स की लिमिट बहुत ज़्यादा नहीं होती। पहले आप अपना टाइम लें, सोचें प्रॉपर्ली कि आपको क्या-क्या लिखना है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा नहीं लिखना, लेकिन आपको बहुत अच्छा लिखना है। और उसके बाद जो है वो एट द एंड आप ये बता दें कि आप अपनी लॉ डिग्री को लेकर आप क्या करेंगे। और उसके बाद जो है वो आपने एट द एंड ये भी नहीं लिखना कि जो है वो लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिस्पॉन्स, और जो है वो इस तरह की बातें आपने एंड में नहीं लिखनी, क्योंकि आपको जस्ट जो है वो टू द रेलिवेंट पॉइंट्स के ऊपर बात करनी है। और उसके बाद जो है वो आपको एंड कर देना है। एंड में जो है वो आपको इस तरह की फजूल बातें नहीं लिखनी। तो ये चीज़ें आप अपने पास नोट डाउन कर लें कि आपको ये रूल्स हैं बेसिक जिनको आपने फॉलो करना है। उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि आपके को पर्सनल स्टेटमेंट का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें जो है वो एक प्रॉपर आपको पूरा एक पर्सनल स्टेटमेंट का सैंपल मिलेगा। तो आप उसको भी देख सकते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको किस तरह से लिखना है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप वो हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको क्लियर कर देंगे मज़ीद पॉइंट। थैंक यू सो मच।